नमस्कार, मैं हूं रविराजन। कैमरे के पीछे हैं दीप बाबू। तारीख है 3 अक्टूबर, सुबह का समय है और हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ रहे हैं। कृपया आप अपना परिचय बताएं। आशुतोष से। तो ये भाई साहब हमें कल दिल्ली में मिले, जब हम कोयम्बटूर से आए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से ये हमारे साथ आए। जिस जगह पर मैं रहता हूँ ओखला में, इन दिनों मैं यहाँ पर रहा करता था। मैं यहाँ पर सुबह उठने के बाद थोड़े समय के लिए योगा प्रैक्टिस करने के बाद मैं जाया करता था सैर के लिए। तो लेके चलते हैं आपको उस पुरानी यात्रा को नया करते हैं। अपनी जगह से निकलने के बाद हम यहाँ से लगभग 500 मीटर इस मुख्य सड़क से होकर के पहुँचेंगे उस पार्क में जहाँ पर हम जा रहे हैं। पहले जिन दिनों में वहाँ टहल के लिए जाया करता था, वहाँ पर सिर्फ बबूल के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अभी मेरे सुनने में आया कि वहाँ बबूल के पेड़ों को काट करके दोबारा से नए तरीके के प्लांटेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि उस जगह को जैव विविधता पार्क में परिवर्तित कर दिया गया है। जिन दिनों यहाँ पर मैं रहता था, उन दिनों मामला ऐसा था कि हम सड़क को सीधे पार कर लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ये बच्चे कैसे पार होंगे? बच्चों के तरीके से। भैया मैं ऐसे पार नहीं हो सकता, थोड़ा आगे से। बहुत लंबे समय की पहले की बात नहीं है, कुछ एक 40-50 साल पहले इन जगहों पर कोई कल्पना नहीं करता था कि कभी ऐसी स्थिति आएगी कि वनों को संरक्षित करने के लिए इस तरीके से कार्य किए जाएंगे। क्योंकि जो कंक्रीट के जंगल वर्तमान में जिस तरह से अपना विकास कर रहे हैं, अपना प्रसार कर रहे हैं, यह बात तय है कि कुछ समय बाद जो मौजूद पारिस्थितिक तंत्र है यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। हर रोज़ जीवों की कितनी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, इसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आप बहुत व्यथित हो जाएंगे, अगर आप में थोड़ी सी भी जागरूकता है। तो मूल बात यह थी कि ये जो जैव विविधता पार्क हैं यह बनाए इसीलिए जाते हैं कि यहाँ जो मौजूद जिस भी तरह की प्रजातियाँ हैं जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, उनको संरक्षित किया जाए और उनका विकास किया जा सके। वो जैसे थे उनको पुनः उसी स्थिति में लाया जाए, क्योंकि वह धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 5 से अधिक झीलें हुआ करती थी आज के 30 साल पहले। मौजूदा समय में यहाँ गंदे नाले बह रहे हैं, कचरे का पानी बह रहा है। अभी हम किले की दीवार पर जाने वाले हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा ऐसे ट्रैक करना होता है, 50 मीटर का ट्रैक होगा ऊंचाई पर। मैं यहाँ पर रहता था उन दिनों जब किसी को सैलरी मिलती थी, ओखला में काम करने वाले व्यक्ति को, जो तुगलकाबाद में रहता था, तो वो इस रास्ते से ना जाकर के वो गोविंदपुर से होकर के जाता था, वायु साधन के द्वारा जाता था। कारण ये होता था कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती थी। अभी बाहर गेट लगा दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए गए हैं। ये एक अच्छी बात रही है जैव विविधता पार्क के बनने से। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा बेहतर हो गया है। दिनों में यहाँ आया करता था, ये मुख्य रास्ता हुआ करता था, लेकिन बायोडायवर्सिटी पार्क बनने की वजह से बदल दिया गया है रास्ता और उसको थोड़ा जेसीबी से समतल कर दिया गया है। तो अभी इसकी हालत बुरी है, लेकिन यहाँ से मुझे दिखता था दिल्ली का एक अलग ही नज़ारा और जंगल का रोमांच। साहब आ रहे हैं आप? आवा यहीं छोड़ाई ले। तो क्योंकि यहाँ पर लोग आते कम हैं शायद इस वजह से, और जो आते भी हैं वो। क्या आप आ रहे हो? आइए आइए। चलिए, एक छोटा हिस्सा मैं दिखा पाया दीप बाबू को। यहाँ आने से पहले हमें लग रहा था कि शायद वो जगह देखने को ना मिले जिस जगह पर मैं आया करता था, लेकिन अच्छी बात है कि वो मौजूद है। आइए। जैसे मैंने कहा था वादे के मुताबिक, आप यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि आप दिल्ली में। आइए कैमरामैन साहब, आइए। अभी जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो रास्ता था जो पहले यहाँ पर आने के लिए उपयोग किया जाता था। अभी 1 किलोमीटर दूर घुमा दिया गया है ताकि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था कि यहाँ पर लोग
फिसल जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो नशे के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कोई था नहीं और ये खंडहर हुई जगह है। जो इसका किले का जो मुख्य हिस्सा है वो यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है और वो वहाँ जाने के लिए अभी पैदल जाया जा सकता है, बाकी मेन रोड से भी जाया जाता है। वहाँ जाने के लिए टिकट्स लगती हैं और उस जगह को बोलते हैं तुगलकाबाद शूटिंग रेंज। भौतिक संपन्नता और इस चकाचौंध के लिए जिस तरीके से पागलपन लोगों के दिमाग पर सवार है, उसने जागरूकता को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। लोग चाह कर भी उस बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि जीवन के लिए जो उनकी प्राथमिकताएं हैं वह किस तरीके से अपने पीछे कार्बन उत्सर्जन, प्रदूषण, किस तरीके से जहर को फैलाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है, अगर अभी भी हम जाग जाते हैं, अभी भी हम रुक जाते हैं, तो शायद अपने उस जीवन को जी पाएँ जो हमारे पिताजी के पहले लोग जिया करते थे। जो मैं बातें कर रहा हूँ यह 10 साल पहले की हैं। 10 साल पहले इस जगह की स्थिति थोड़ी भिन्न थी, आज यह बहुत भयावह हो गई है। ये सामने दिख रहा कूड़े का पहाड़ इतना विकराल हो गया है कि मैं कह नहीं सकता। पहले यह बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये सूरज चमकता है तो ये रोशनी के साथ एक उम्मीद देता है कि यदि हम अभी भी इस वक्त भी जाग पाए तो शायद अगली सुबह थोड़ी और बेहतर होगी। हमें समझना होगा कि जीवन के लिए हमारी प्राथमिकताएं जो इस वक्त भौतिकता की चकाचौंध में हैं, उनको बदल करके हम अपने आध्यात्मिक, नैतिक और प्राकृतिक विकास के लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।